इन्होंने भी ब्लॉक कर ठीक है। सॉल्यूशन निकलना मतलब अगर सॉल्यूशन है किसी भी इक्वेशन का, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन है चाहे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। समझ में आ गई बात? किसी ने पूछा था पिछली क्लास में कंसिस्टेंट सॉल्यूशन के बारे में बताओ। समझ में आ गया? नहीं आया दीदी? आप बोलो। ये मैं सोच रहा हूँ सोता रहता है। अगर मैं सो गया मुंगेरी डाल है, मेरा नाम मुंगेरी डाल रख दिया मैंने। वो आँख खोल के सपने देखा करता था। तो ऐसे बच्चे के साथ बैठेगा तो बोलते हैं ना ये नहीं बोलते गलत फहमी है। जब तुझको बोलना सिखा दो बताना इनका पेज बताना कुछ नहीं बताओ दिमाग रखाइए सोया क्यों तेरे को सोने को किसने कहा? देखो अब इसको क्वेश्चन को देखो। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी for which the following system of linear equations has infinite solution। ठीक है, infinite solutions हैं और इक्वेशंस क्या थी? इक्वेशन 2a 2x माइनस a माइनस 4 इंटू वाई 2b प्लस 1 4x माइनस बड़ी खतरनाक खांसी हो रही है। कौन खांस रहा है? गटर से तैयार है ना समझो झगड़ा में ही रहता था। वहाँ तो बहुत सारी मिल गया था टेस्ट तो इधर देख बेटा, तेरे को तो अब चुप हो जा। अरे भाई चुप हो जाओ इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है? ये नो सॉल्यूशन है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब है कि जो कोफिशिएंट्स का रेशियो है मतलब 2/4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a माइनस 4 अपॉन माइनस ऑफ a माइनस 1 इज इक्वल टू 2b प्लस 1 अपॉन 5b माइनस 1। ठीक है, x नहीं है, जैसे खोल y x है। जो पिछली बार लिखवाया था वो लिखा था तूने? लिखा ही नहीं होगा जो पहले में लिखा था। अब इसमें देख तूने लिखा हुआ है, तूने फिर क्या समझा अगर ये नहीं समझा? यहाँ पे तो एक्स वाई थे, यहाँ लिखा कहीं पे भी एक्स वाई मैंने क्या बताया था? कोफिशिएंट्स का रेशियो। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? व्हाट इज कोफिशिएंट? जो वेरिएबल के सामने कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाइड होता है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। अबे चुप हो जा, लपेटता आराम से। इसने कहा करवाने 1/2 हो गए। ठीक है, तो 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इस पहले इन दोनों को ले लो, इन दोनों को लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2a माइनस 8 इज इक्वल टू a माइनस 1। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, 2a माइनस a इज इक्वल टू 8 माइनस 1। एक लिखा आ गया सही। ठीक, अब जब a7 आ गया, अब b भी निकालना है तो क्योंकि तीनों चीज़ बराबर है, इक्वल है, तो ये 1/2 इसके भी इक्वल भी होगा। 2b प्लस 1 अपॉन 5b माइनस 1 किसके बराबर होगा? 1/2। ये भी इसके बराबर, ये भी इसके बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5b माइनस 1 किसका आएगा? 4b प्लस 2 में ये इधर मल्टीप्लाई होगा 4b प्लस 2 और ये इसको मल्टीप्लाई होगा 5b माइनस 1। b सारे इकट्ठे करो 1 प्लस 2 मतलब b इज इक्वल टू कितना आ गया? ये आपका मतलब अगर मैं a और b की जगह ये डालता हूँ, ये डाल दूँ a की जगह 7 और b की जगह डाल दूँ 3, तो जो ये इक्वेशन बनेगी उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे क्योंकि वो दोनों इक्वेशंस सेम हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी। इनफाइनाइट सॉल्यूशन किसके होते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। देखो डाल के देखो, तुम्हें डालना नहीं है लेकिन वैसे डाल के देखो। यहाँ डालो 2x
-7 -4 कितना 3y, और यहाँ b की जगह डालो 3, 6 + 1 7, अब इसमें डालो 4x -6y = 14, है ना। अब अगर मैं इसको 2 कॉमन ले गया, 2 से सब और पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, क्या बनाएगी 2x 3y 7, सेम ही बन गई ना दोनों इक्वेशंस, ऊपर वाली और नीचे वाली, मतलब कोइंसिडेंट लाइंस है। सॉल्यूशन भी सेम होगा, सॉल्यूशन भी सेम होगा, सॉल्यूशन कैसे होगा, मतलब जो सॉल्यूशन होते हैं कौन सा सॉल्यूशन, तो नोट लगाते हैं वो, अरे फिर ग्राफ, मतलब ग्राफ की लाइन, हाँ उसकी सॉल्यूशन भी सेम होगा। सॉल्यूशन क्या होता है, x और y X और Y निकालते हैं। कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई निकले हैं कैसे इसमें, कोऑर्डिनेट्स बोला शायद पता नहीं क्या होगा, एक्स वाई नहीं कर देंगे, एक्स की वैल्यू पुट करो वाई आ जाएगा। और टेबल तो पर वो तो एक ही अरे बेटा, वो तो लाइन ग्राफ करना चाह रहा है ना। हाँ तो उसकी मैं बोल रहा हूँ इनकी कॉमन सॉल्यूशन है, वरना कि सारे सेम है सॉल्यूशन। क्या बात भाई, प्रसाद कहाँ का इसका पाटू शाम, ठीक है। देखो सॉल्यूशन किसको बोलते हैं वो समझ पहली बात, सॉल्यूशन का मतलब होता है, अब यार एक्स वाई की कैसे निकलवाऊंगा, सर इसकी खांसी नहीं पता पता नहीं खांसी क्या गलत बात है उसका, हम मुझे रहेगा बात -3 आ रही है, -3 मैं तो स्क्वायर मारा हूँ। मेरा भी स्क्वायर में रूट में स्क्वायर 6 12 into हां सर रूट 36 रूट 36 कितना होगा, 6 नहीं है आंसर ये नहीं है। हां भाई रूट 36 6 होता ही नहीं, +- 6 प्लस माइनस अरे अरे आधे नंबर जाएंगे, अरे तो 2 बजे आगे मैं सिर्फ रेशो लिख रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, ऐसे लिख लिया तुमने, इतना तो लिख ही लिया होगा, यस सर कोफिशिएंट का रेशो, ये तो कट गया, कट गया। अब इसको इसके बराबर रख लो, मेरी बात सुनो पहले, मेरी बात सुनो बेटा, इधर ध्यान दो, छोड़ दो उनको सब, मैं एक दो क्वेश्चन करा दूँ, फिर तुम्हें समझ में आएगी तो खूब करना, खूब सारे दे दो, मुझे पता है ना तुम क्या गलती करोगे, इसलिए बता रहा हूँ मैं, सुन लो मेरी बात। पहले इन दो को लो, तो k - 3/k = 3/k ऐसे लिखा, हाँ बस यही गलती हो जाएगी, वही बताने वाला हूँ मैं, ध्यान से सुनो, काटना नहीं है किसी चीज़ में। ऐसे फिर इसको 3/k को k/12 के इक्वल लिखो, इधर तो तुमने कर दिया k² = 36, है ना, k की वैल्यू आ गई +-6, ये तो इससे आ गई, क्या इससे भी ये वैल्यूज दोनों आ रही है क्या, नहीं सर प्लस का आ गया अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k × k - 3 = 3k, काटना नहीं कभी भी, k को काटना नहीं है, जिसको वैल्यू को आपने निकालना है आपको उसको कट नहीं करना है, किसी भी क्वेश्चन में क्या करना है वो सीखो। अब इस 3k को उठाओ इधर लाओ, ये ऐसा हो जाएगा, k कॉमन निकालो, तो k - 3 और यहाँ बचेगा -3 = 0, तो k × k - 6 = 0, दो फैक्टर 0 के बराबर आ गए, ठीक है, k बराबर 0 और k - 6 भी बराबर 0, है ना, तो इससे क्या आएगा, k = 0 और k - 6 = 0। मैंने बताया था जब भी दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है तो हमेशा उनमें से कम एक 0 होना चाहिए, ठीक है, या तो आइदर k 0 होना चाहिए या k - 6 0 होना चाहिए, तो इससे k 0 तो आ ही गया, इससे क्या आ गया k 6। अब k यहाँ पर क्या था +6 और -6, इनमें से जो दो कॉमन सॉल्यूशन है वो आपका आंसर होगा, k = 6। बाई चांस यहाँ -6 निकलता और यहाँ पर भी -6 था, तो फिर ये 6 नहीं होता आपका आंसर, फिर क्या होता, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में दो जगह निकाल के देखना, दो सॉल्यूशंस में से कॉमन सॉल्यूशन आपको आंसर देना है। समझ में आ गई बात, आ गई समझ में है, तो इसको नोट डाउन कर दो, चलो फटाफट। सर क्या समझ में आया?
क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना था सर क्यू 1 आ रहा है तो कर, फिर तू बैठा हुआ है करने कहाँ से करता है। ये ना इक्वेशन लिखी है ऊपर से जो मैंने लिखी है 2/p+q is equal to 3/2p minus q is equal to 1/3। अब इसको इसके इक्वल लें कॉमन लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन होना है इसको कॉमन लेंगे इस वाले इसको बराबर देना है 3/2p minus q को 1/3 के क्रॉस मल्टीप्लाई क्या इक्वेशन होनी है 2p minus q is equal to 9 लिख लें। दो इक्वेशन सॉल्व करनी आती है इंटीग्रेशन सिखा दिया ना तो दोनों को एक बार ऐड कर दे क्यों बढ़ जाएगा कर फटाफट दूसरा क्या हुआ भाई फाइव को करके 6 minus 5 दोनों ऐड हो गया। वैल्यू ऑफ के यूनिक सॉल्यूशन के लिए भी निकालनी है के की वैल्यू, नो सॉल्यूशन के लिए भी निकालनी है। तो एक बात समझ लो फिर अगला क्वेश्चन आता है ना। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या बताया था एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये कंडीशन अगर आपने क्वेश्चन में नहीं लिखी तो नंबर कट जाएंगे आपके एग्जाम में बोर्ड में। ये कंडीशन पहले लिखनी है उसके बाद आगे चलना है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो k/6 नॉट इक्वल टू -1/-2 यही तो है। इनका तो रेशियो लेना है, कांस्टेंट की तो बात ही नहीं करते ना हम। c1/c2 तो है ही नहीं इसमें, तो आपका ये माइनस माइनस करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 2k नॉट इक्वल टू 6 k कितना आ गया नॉट इक्वल टू 3 या 2 से डिवाइड कर लिया दोनों तरफ मतलब नॉट इक्वल पूछ के तो टेढ़े ही रहोगे सुनते नहीं। 3 को छोड़कर इसमें k कुछ भी डाल दो उसका यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। ये कह रहा है इसका मतलब ये है कि एक्सेप्ट 3 पुट एनी वैल्यू ऑफ k these two equation will have unique solution। 3 मत डालना, 3 डालोगे तो क्या होगा देखो k की जगह 3 डाल दिया तो क्या होगा 3/6 ये भी -1/2 नहीं सॉरी हाँ -1/2 और ये 2/3 है ना। तो क्या होगा ये कट गया तो ये भी 1/2 हो गया तो ये दोनों बराबर हो गए पर ये इसके बराबर नहीं हुआ तो अब ये क्या बन गया नो सॉल्यूशन बन गया। अगर 3 डाल दोगे तो ये इक्वेशंस ये लाइन कैसी हो जाएंगी पैरेलल लाइंस हो जाएंगी दे विल हैव नो सॉल्यूशन। तो तुमसे ये पूछा उसने k की वैल्यू बताओ किसकी वैल्यू पर यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये जितने भी यूनिक सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस होंगे उनमें नॉट इक्वल टू वही आंसर आएगा आपका, इक्वल्स टू आंसर नहीं आ सकता क्योंकि कंडीशन क्या है इन दोनों का रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई बात। तो ये इसका मतलब समझा दिया मैंने कि भाई क्यों क्या मतलब है इसका। भाई 3 इक्वल नहीं होने का मतलब क्या है। अगर मैं इक्वेशन में डालता हूँ तो ये इक्वेशन पैरेलल लाइंस बन जाएंगी 3 डालने में। समझ में आ गई बात। अगला वाला है नो सॉल्यूशन। अब इसने कहा नो सॉल्यूशन। अब तुम्हारे पास क्या कंडीशन आ गई नो सॉल्यूशन की ये कंडीशन आ गई तो लिखो k/6 इज इक्वल टू -1/-2 बोलो मत 2/3 ऐसे आ गई। ये नेगेटिव नेगेटिव काट दिया। अब इस दोनों को ले सकते हो आप तो 2k इज इक्वल टू 6 k कितना आ गया 3 तो k की वैल्यू अगर 3 आ गई तो इस अभी मैंने क्या कहा था वहां पे डाल के कही ना 3 पर 3 नहीं होगी तो यूनिक सॉल्यूशन
अगर 3 होगी, अब इसके देखो यहाँ पर ये 1/2, अब ये k की वैल्यू अगर मैं डाल भी दूँ तो 3/6 1/2 ही आएगी, विच इज नॉट इक्वल टू, समझ में आ गई चलो ना? वापस बोलो। सर कंडीशन थी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2, सर उसमें तो आएंगी थी, किस में नहीं आ रही? तो a1/a2 b1/b2 इक्वल आ गई। क्या कह रहे हैं? अरे वो आपने जो उस पर वो कराया दिखाया कि ये 0.6 इक्वल माइनस ये मैंने ये दिखाया कि k की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। अगर 3 हुई तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर 3 के अलावा कोई और हुई तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। सब तो मतलब करिए दिखाने की क्या Not equal to हम तो डायरेक्ट लिख सकते हैं तुम्हें समझाना होगा, तुम्हें समझाने के लिए ही तो बुक में कर रखी है सारी चीजें। अब कैसे तुम्हारे क्वेश्चन करोगे थोड़े से एक ही कर दिया, फिर क्या करूँगा? मैं तो समझाऊंगा ना तुम्हें भी। मैंने इसका मतलब समझाया कि k नॉट इक्वल टू 3 है, तो k नॉट इक्वल टू 3 का मतलब क्या है? तुम्हें कुछ नहीं करके दिखाना वहाँ पे, ये आपको ये कुछ नहीं करना है। ये तो मैंने बताया कि अगर 3 डाल दी मैंने इसमें तो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन वो नहीं दे विल बी रहेगा, पैरेलल ना, दे विल बी पैरेलल। पर अगर 3 के अलावा कुछ और डाल दी तो एक दो तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, फिर क्रॉस वाली हो जाएगी। ये क्या? सर इसको बड़ी सर तो बोर्ड में हमें ऐसे करना है कि मतलब सिंपल तुम्हें कुछ नहीं करना। नॉट इक्वल टू 3 डाल के आंसर वही कर दें। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ ये आंसर दे के आना, कुछ भी नहीं बता के आना। सर ये k नॉट इक्वल टू आंसर है। तुमने ये करना है बस जो मैंने कराई है। मतलब बस। बहुत एक सर नीचे लिखते हैं नो, अगर यूनिक सॉल्यूशन के लिए बोला तो यू हैव टू डू दिस, बस इसमें नंबर पूरे आ जाएंगे। k नॉट इक्वल और अगर तुम्हें बोला नो सॉल्यूशन तो फिर ये करना है, समझ में आ गई? और यूनिक सॉल्यूशन के लिए बोला तो बता दिया, नो सॉल्यूशन बोला। अगर इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाए तो तीन ही तो तीनों को बराबर करके करना है। वो हो नहीं सकता, वो इसमें नहीं हो सकता। देखो होगा क्या? नहीं क्यों नहीं होगा? यहाँ पर 2/3 2/3 हो ही नहीं सकता, ठीक है? और देखो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। सर एक मिनट दो। दिमाग को लगा क्वेश्चन उत्तर बिठा रहा हूँ खाली बस। जब तक दिमाग लगा के क्वेश्चन को समझोगे नहीं ना, जब तक कुछ नहीं समझ में आएगा। k की वैल्यू निकालो, इसके लिए नो सॉल्यूशन, the parallel lines, no solution. करिए फटाफट। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले, 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, तो 3k माइनस 2k इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो k कितना आ गया? 2। अब एक चीज छोटी सी समझ लो, है ना? अब ये 2 इसमें डालो और इसमें भी डालो, क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं? ये करके दिखाना है, समझ लो। k की वैल्यू 2 डालो यहाँ पर, तो यहाँ डालो 1/k माइनस 1 नॉट इक्वल टू इतना दे रखा है ना, तो एक बार डाल के देख लो। 1/2 माइनस 1 कितना है? 1। तो नीचे 1 है तो 1/1। अब ये यहाँ क्या है? 1/k 2 डाला तो 4 + 1 5, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 1/4। तो ये स्टेप आपको करके दिखा देना है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि फॉर k इज इक्वल टू 2 दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, तो भी चल जाएगा, ठीक है? फॉर k इज इक्वल टू 2 ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, पर ये जरूरी है करना, दोनों में से एक काम करना है। चाहे तो वैल्यू डाल के दिखा दो बराबर नहीं आ रहे, या ऐसे लिख दो फॉर k इज इक्वल टू 2 दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। k की वैल्यू निकाल के वो डाल के दिखा दो। एक और दे रहा हूँ, उसे भी करो। x + k + 1 × y इज इक्वल टू 5
a plus 1 into x plus 9y is equal to 8k minus 1. ये है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. k की वैल्यू निकालनी है, k निकालिए फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. ठीक है, इससे पहले वाला रब कर दूं. यस सर. इनफाइनाइट के लिए क्या कंडीशन थी? तीनों बराबर. जल्दी करने की कोशिश मत करा करो, ठीक करने की कोशिश क्या करो. जल्दी में कई बार गलती कर देते हो तुम लोग. करो जल्दी से फटाफट. सर गेट 2 आ रहा है. A2 आ गया. सर यहाँ पे एक बार 3 ले, फिर उससे वैल्यू निकाल, फिर एक बार माइनस से कैसे k plus 1 is equal to minus से कैसे वैल्यू. दो केस आ गए ना. एक केस लेगी k plus 1 is equal to नहीं, एक केस लेगी यार k plus 1 is equal to minus. तो इससे k कितना आ गया? 2 कितना आ गया? minus 3 minus 1 minus 4 आ गया. अब इसे सॉल्व करने से तो तुमने सॉल्व करा ही था. ये कौन सा है? अच्छा इन दोनों को ले लो. चलो इन दोनों को ले ले. इससे तेरे पास क्या आ गया? k is equal to 2 आ गया. तो ठीक है, ये k नहीं वो इसका कॉमन. बच्चों इधर भी एक मिनट सुन लो मेरी बात. ये जरूरी नहीं है कि आप इन दोनों को ही लो. आप इसको बराबर लेकर भी सॉल्यूशन कर सकते हो, है ना. अगर इसको लेता हूं मैं तो तुम्हारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि ऊपर क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी. फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8k minus 1 is equal to 5k plus 5. तो इससे 3k हो जाएगा, ये 8k minus 5k ऐसे लिख लो, और ये हो जाएगा 5 plus 1. तो 3k is equal to 6. तो k कितना आ गया? 2. तो ये 2 कॉमन सॉल्यूशन आ गया. तो मेरा आंसर क्या आ गया? 2 आ गया. क्या 2? किस दो के का वैल्यू 2 बार 2 बार. मेरा भी आ गया ना. कॉमन आ गया ना. सर 2 बार आने का पंखा मत चला भाई, बीमार हो जाएगी लड़की. नहीं, तूने बोला है? क्या हो गया? आज क्या हो गया सर? मेरी बहुत चेंज हो गया. बॉडी टेम्परेचर ऐसे. मोनिका को आ रहा है बेटा समझ में? हैं? सर पिछली इंग्लिश क्लास में नहीं कंफर्म थी कर ना? रही थी. क्या हो गया? बीमार हो गई? सर फीवर था थोड़ा सा. अभी भी लग रहा है तेरे को? ऐसा लग रहा है बीमार कोल्ड हो गया है. सर। वेरी गुड. मेरी बासी हो गई तू. सर ये जो -5 और -2 है, हम लोग उसको राइट साइड शिफ्ट करना है कि क्यों कर रहे हैं? नहीं कर. कॉन्स्टेंट दोनों या तो एक तरफ है लेफ्ट में या दोनों राइट में. एक लेफ्ट एक राइट नहीं रहना. सर कौन सा सॉल्यूशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशन. m और n की वैल्यू निकालनी है फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन. सर एम सुना तो चला गया. तो बेटा एंड कितना आ रहा है? वही एंड कितना आ रहा है? 17/4. 1/5 आ रहा है. एम एंड एम निकाला. ग्यारह बाय 5 आ रहा क्या? है. 11/5 1/5 होगा. एक बात जो नहीं. वेट डंडा क्लास में जाएगा. तूने एक कम तो नहीं लगाया. नहीं सर 1/5 याद है. अब देख, 17/4 आ रहा है. जिसको अपने पे विश्वास होगा वो उसको ऐसे रखो, चेंज रखो. नहीं सर नहीं कर रहा सर 1/5 है. तेरे को विश्वास है ना? तेरा ठीक है. तेरे को विश्वास है? ठीक है. Yes, sir. ऐसे ही रख. बात करेंगे थोड़ी देर. आपके पास तो आंसर है. तो आपके पास तो आंसर होगा. मैं बता नहीं रहा. सर बता दो, सर, एक बार बता दो. M17/4 आ रहा है. हैं? M17/4. और बच्चों का दूसरा भी तुम्हारा क्या है? एन आ तो रहा m तो निकाल. n ही तो निकाला है, m निकाल. एम एम कितना आ रहा है? 11/5. 11/5. एम 11/5. वो बदलेगा. देखा. बदल गया. देख लो सर 1/5 देखा सर मेरा सही था. और एम देखा 17/4. सर मेरा सही था. सिर्फ मारो सर बता. कैसे पता लगा? इनका भी हो जाता. तो इसका मतलब सारे गलत करेंगे तो तेरा सही हो जाएगा. हो गया. ये क्या बात होती है? ऐसे होता सर था. वो सही बना भी कर. सर N 11/5 ही आ रहा है. ध्यान में है ना? मेरा आपका पता हो जाएगा. बस वो समझ रहा अपना कुछ लोग. मैं एम कितना आ रहा है? अरे मेरा 17/4 आ रहा है. हाँ 17/4. अरे सही.
के लिए नो सॉल्यूशन के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बेटा बात नहीं करो प्लीज। नो सॉल्यूशन मींस पैरेलल लाइंस। A1 is not equal to B1 by Very, root very B1 easy. not equal to करो करो बात नहीं करो, K square plus 1. अपने आप क्या करो। no solution. इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो यहाँ क्या बचा? इसको बचा ना? क्या बचा? अच्छा फिर वापस इधर ले आओ, 0 into anything else। आपको इसको इधर ले गई, या 0 छोड़ देती है, 1 छोड़ देती है, 1 छोड़ देती है, 1 छोड़ देती है। तो इसको इधर ले गई, यहाँ क्या छोड़ देती है? तुमने 1 छोड़ दिया, 4m minus 2 कितना 15, 4m इसके बराबर 15 plus 2 17 m अब तुम्हें इसको करा के मेरे साथ तुम्हें पता है कि खाली एक जगह m है, तो क्यों इसको 1 छोड़ रहे क्यों कर रही है? इसको यहीं ऐसे कर, इसको इधर ले जाए पहले 4m minus 2, इसको इधर ले जाए 4m कितना होगा 15 plus 2 m कितना होगा 17 क्या आ रहा है K? चलो तो ये सॉल्यूशन हो गया इसका। नो सॉल्यूशन के लिए k = -1। अब यहाँ पे लास्ट में बस ये और कर देना k - 1 यहाँ रख के इसमें रखो इसमें नॉट इक्वल टू 2/5 मतलब ये हो गया -1 इज नॉट इक्वल टू 4। तो ये तो k के क्वेश्चंस आपके ऐसे करने हैं। वेरी गुड। 1 into 3 1. मैथ्स में आ रहा है। अभी नहीं क्वेश्चन है ठीक है एक क्वेश्चन तो सही किया था जो क्या सही कहा। किसी को खांसी नहीं, लोग सब खांस रहे हैं। कोरोना वोरोना तो नहीं हो गया तुझे? देखो ये टाइप है, इसको ध्यान से सीखना। जो सिखा रहा हूँ उतारना बंद कर दो और मेरी बात सुनो इधर ध्यान बंद कर दे बेटा, बात उतार दो। 2 डिजिट का नंबर है, एक 1s और 10s है ना, ऐसे लिखते हैं ना। अब सपोज करो मैंने नंबर लिया, पेन नीचे होना चाहिए नहीं तो बाहर भेज दूंगा क्लास के। पेन नीचे रख दो। 10s और 1s पर, ये 10s पर आपके पास ये है, 1s पर ये है। एक्सपेंडेड फॉर्म हमने क्लास छोटी क्लास में पढ़ी थी, 4th में आ जाती है एक्सपेंडेड फॉर्म। मान लो मैं कहूँ एक्सपेंडेड फॉर्म हो 45, 40 plus 5. 4 into 10 plus 5 into 1, 40 plus 5 एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं, 4 into 10 plus 5 into 1, क्योंकि 10s पर तो है 4 और 1s पर है 5। समझ में आई मेरी बात? तो इस नंबर को आपको लिखना हो तो कैसे लिखोगे? 10 into x plus y, ऐसे लिखोगे ना। तो नंबर 45 को मैंने ऐसे लिखा और xy को मैंने ऐसे लिखा। अब ध्यान से समझना, 45 में 4 और 5 आर द डिजिट्स ऑफ दिस नंबर। डिजिट्स ऑफ 45 आर 4 and 5। डिजिट्स कभी भी नेगेटिव नहीं आती हैं, डिजिट्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती हैं। अगर मैं कहूँ कि -45, तो इसका मतलब ये नहीं कि डिजिट जो है वो -4 और 5 ना, डिजिट्स आर 4 and 5, नंबर इज -45। नंबर की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। बेटा ऐसे नहीं, आराम से बैठ, ध्यान से। ये क्या कपड़े बजा रहे, आराम से बैठ। मेरे को भी तो दिक्कत होती है, अब कोई मेरे सामने यहाँ पे डांस करना शुरू कर दे तो क्या होगा? ये बता, ज़्यादा गलतियाँ करते हैं डिजिट्स और नंबर के अंदर, आपस में कंफ्यूजन हो जाती है और वो उल्टा सीधा कर देते हैं। तो ध्यान से समझना, नंबर क्या है?
डिजिट्स क्या है। अब उसने क्या बोला है, टू डिजिट नंबर यूनिट्स डिजिट क्या है, एक्स सॉरी वाई। अगर नंबर ये लेता हूँ, दिस इज अ नंबर, इस वाले को, तो यूनिट्स डिजिट क्या है हमारे पास, वाई इज ट्वाइस द टेंस डिजिट, मतलब टेंस तो एक्स है, उसकी दुगनी। अब देखो एक तो इक्वेशन ये बन गई मेरे पास, फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा उसने क्या बोला है, इफ 27 इज एडेड टू द नंबर क्या है 10x प्लस वाई, इसमें मैंने 27 ऐड कर दिया, डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, 10 1 है ना, तो डिजिट्स तो नंबर क्या बन गया। 10 1 अब देखो इसका एग्जांपल मैं इसी का ही क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, उससे थोड़ा समझ आ जाएगा। ये समझ में आ गया ना। अब इसको इधर ले आओ जरा, एक्स वाई वाली इक्वेशन बनानी है ना, तो एक्स वाई एक तरफ ले ली, कांस्टेंट एक तरफ ले ली, तो ये हो गया 9x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 27। अब 9 कॉमन निकाल लो, तो इस 9 को इसके नीचे ले जाओ, तो ये x माइनस वाई कितना आ गया जी, माइनस 3, है ना। एक इक्वेशन ही आ गई मेरे पास, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को इसमें डाल दो, इस y इज इक्वल टू 2x है, इसमें डाल दो, x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस x किसके बराबर, x किसके बराबर, और इसको यहाँ डाल दो, y कितना आ गया 6, तो नंबर कितना हो गया, आ गया। सर एक सिंपल सा अब एक बताओ, एक वेरिएबल से नहीं निकालना है, पहली बात ये समझिए। 2 वेरिएबल से ही आपके कोर्स में चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। अगर सिंगल वेरिएबल से निकाल के आएगा 0 मिलेगा, यही कह रहा था ना तू, ये मुझे भी आता है, मुझे भी आता है ना, जब से तू चल रहा है, जब से मेरे को सुन लिया था मैंने कि ये 8th में करेगा 7th में करेगा, ये जबकि हम नहीं करने, इसको समझ जो मैं समझा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 36 में अगर मैं 27 ऐड कर दूँ कितना बनेगा, 36 में 27 ऐड क्या बनना चाहिए, 63 बनना चाहिए, बन रहा है। उसने क्वेश्चन में क्या बोला था, इफ 27 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो 36 और 27 को जरा ऐड करो, 63 बन रहा है, तो डिजिट्स हो गई, इंटरचेंज हो गई कि नहीं हो गई। इसलिए समझा रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं 27 ऐड करके ये क्यों लिख दिया। ये बनने जुड़ने के बाद एक नया नंबर आ गया, पुराने नंबर में अगर मैं कुछ ऐड करूँगा तो यू विल गेट न्यू नंबर ना, कोई नया नंबर आएगा कि नहीं। अगर मेरे पास 45 है, इससे मैंने 4 ऐड कर दिया तो 49 आ गया, ये तो एक नया नंबर आ गया ना। कुछ भी चीज़ मैं नंबर के साथ करता हूँ, छेड़, चाहे माइनस करूँ चाहे प्लस करूँ, तो एक नया नंबर आ जाएगा। तो वो नया नंबर कैसा होगा, जिसकी डिजिट्स इंटरचेंज 10y प्लस x बन जाए, समझ में आई बात। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि नंबर क्या है, डिजिट्स क्या है, और उससे वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि भाई, अब कई बार ऐसा भी होता है सम ऑफ डिजिट्स इज दिस, क्वेश्चन में क्या होता है, इफ द सम इन अ 2 डिजिट नंबर द सम ऑफ डिजिट्स इज 10, अब वहाँ क्या लिखोगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, क्योंकि डिजिट्स क्या है, x एंड y, नंबर क्या है 10x प्लस वाई। तो जब नंबर की बात करें तो उसमें 10x प्लस वाई या 10y प्लस एक्स करो, और अगर डिजिट्स की बात करें तो x और y की बात। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा, उसने क्या बोला था, यूनिट्स डिजिट क्या है हमारे पास, y इज ट्वाइस टेंस डिजिट इज इक्वल टू 2। समझ में आई भाई, यहाँ डिजिट की बात हो रही है, नंबर नहीं लिखा मैंने, y और x लिखा है, समझ में आ रही मेरी बात। अब नंबर भी देखो तुम जो आया 36, तो यूनिट्स डिजिट इज ट्वाइस 6 है, वहाँ 3 है, तो 3 2 6, ये दुगना है कि नहीं, इससे ये ट्वाइस है, डबल है। तो जो तुम्हें बोल रहे हो तुम वहाँ पर वो नंबर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा तुम अपने आप ऑटोमेटिकली। 36 में 27 जोड़ो 63 आ गया, हाँ जी नंबर इंटरचेंज करे थे तो 63 बनना चाहिए, हो रहा है, तो आप चेक हो जाएगा नंबर ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो काम लो उसको करो, लेट करके लिखेंगे क्या बेटा, लेट करके लिखेंगे बेटा,
हाँ लेट करके लिख दो, लेट द टू डिजिट नंबर भी 10x + 5। इसमें ये भी बता सकते हो लेट x with the units digit and y with the tens digit, या उल्टा भी कर सकते हो, लेट x with the tens digit y with the units, तो वो आपकी मर्जी, कौन सा नंबर बना दो। सबसे इम्पोर्टेंट टाइप्स में से एक टाइप है ये। क्वेश्चन उतार दिया सबने, तेरे को आगे बोलने का समझ में? सर इसको हम सब्स्टिट्यूशन बनाए सर। सब्स्टिट्यूशन से तो कराए, हाँ एलिमिनेशन कर ले, इसलिए मना करा तेरे को, लेकिन जो आसान पड़ता है वो करोगे ना। इसके आंसर सीधा, इसमें कॉन्स्टेंट था ही नहीं तो मैंने सीधी डाल दी वैल्यू उसमें, तो आसान हो गया। सॉल्यूशन नहीं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, वहां पर हमने इंक्रीज करा था, यहाँ डिक्रीज कर दिया, बस इतना ही अंतर है। वहां पर डबल थी, यहाँ 3 टाइम्स है। बोलते हैं इसको जनरेटर करो। नेगेटिव में आए डिजिट पे क्या बनेगा? नेगेटिव में आएगी सर। क्या नेगेटिव आ रही है? डिजिट नेगेटिव तो छोड़ना ही पड़ेगा, नेगेटिव में आएगी ही नहीं। तेरा गलत है, सॉल्यूशन गलत है, तेरा सॉल्यूशन गलत है, तूने सॉल्व गलत किया है, इसलिए नेगेटिव में आ गई। ठीक है, if 54 is decreased, न्यू नंबर इज फॉर्म, डिजिट्स आर रिवर्स्ड का मतलब है नया नंबर आ गया। अब इसको सबको इधर लाओ, 10x minus x plus y minus 10y is equal to 54 होगी, इसको इधर ले लो। सर नंबर 39 कितना आ रहा है बेटा? 39 हाँ उल्टा करके 9 6 हो गया। x minus y 6 आ गया, इसको ऐड ऑन करो, 3y minus y is equal to 6, 2y is equal to 6, y आ गया 3 और ये आ गया 9, तो नंबर हो गया 93, 39 नहीं 93 आ रहा है, उल्टा 93 सर। नंबर 93। हाँ 93।
अब इसमें से 54 माइनस कर देंगे 30 आएगा हाँ x हो जाएगा